नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पवन तंत्र का पहला पार्ट अपन पढ़ चुके थे, आज दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज अपन जो पढ़ रहे हैं साथियों, वह सामयिक पवने हैं और स्थानीय पवने। विश्वास दिलाता हूं आपको कि आज की क्लास के बाद में आपके इसमें समस्या नहीं होगी, हाथों हाथ याद हो जाएगी। ये जो 15-20 मिनट आपके मैं ले रहा हूँ, ये समझ लीजिए इस पवन तंत्र को आपने हमेशा के लिए जो देने थे वो दे दिए। और आज के बाद भी यदि याद नहीं होती है तो फिर वो कभी याद नहीं होगी, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो सामयिक पवनों में ये है कि अपन ने पहले पार्ट में पढ़ी थी स्थानीय पवने, स्थायी पवने। और तो सामयिक ये होती है साथियों, ये अस्थायी होती है। माने कि ये अस्थायी का मतलब ये है कि ये बदलती रहती है, कभी 6-6 महीने में बदलती है, कभी दिन और रात में बदलती है। अब स्थायी पवनों में क्या था, उनकी मतलब स्थायी रहती थी प्रकृति उनकी, हमेशा जैसे एक दिशा में बहती है तो एक दिशा में ही बहती थी, और इसमें बदलती है। तो इसमें अपन को मुख्य तौर पर 4 तरह की पवनें याद रखनी है, जिसमें एक तो आ जाएगी आपके मानसूनी पवने। मानसूनी पवने इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्षा ज्यादा करती है ये पवने। एक आएगी आपके स्थलीय समीर और सागर समीर, ये वर्गीकरण याद रखना है, घाटी समीर और पर्वतीय समीर। तो ये चीज अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी तरीका है और याद रखने का बिल्कुल ही आसान तरीका है, और हाथों हाथ याद भी हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब देखो मानसूनी पवनें क्या होती है साथियों, कि ये एक तो कर्क और मकर रेखा के आसपास उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है, उत्पत्ति इनकी जो कर्क और मकर रेखा के आसपास होती है, तो ये वर्षा भी ज्यादा करती है। ये क्या करती है, 6-6 महीने में अपनी दिशा बदलती है। 6-6 महीने, 6 महीने एक दिशा में चलती है, 6 महीने दूसरी दिशा में चलती है। कैसे कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर तो ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है, ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है 6-6 महीने। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि ऐसा होता है समुद्र और स्थल के गर्म और ठंडा होने के कारण। अपन ने पहले पढ़ा था कि तापमान और दबाव का प्रभाव जो है पवनों पर पड़ता है, वही प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से वह यह है कि ग्रीष्म ऋतु में ये 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, शीत ऋतु में ये 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, और कर्क और मकर रेखा के आसपास। यहां से मैं बता दूं साथियों, प्रश्न बनता है कम, ये भी बता दूं, प्रश्न बनता है तो या तो पछुआ व्यापारिक पवनों से बनेगा, इसमें से बन सकता है, या स्थानीय पवनों में से बनेगा। मानसूनी से बहुत कम देखा गया प्रश्न कि प्रश्न बनता हो। अब चलते हैं अपन स्थलीय समीर। अब स्थलीय समीर क्या है, जैसा इसका देखो, इसको याद करने का ये तरीका है साथियों। अपन ने पछुआ और व्यापारिक पवनें पढ़ दी। व्यापारिक पवनों को अपन ने पूर्वा का मतलब क्या हुआ, पूर्व से आई, यानी कि उसकी नाम के अंदर ही उसकी दिशा फिक्स दे रखी थी, बस अपने समझने के अंदर फेर था। तो पूर्व से आई तो पूर्वा, पछुआ, पश्चिम से आई पछुआ, ऐसे की ऐसे ये जहां नाम दे रखा है उसमें ये ध्यान रख लेना, ये वहीं से आ रही है। सबसे पहली बात यही क्लियर हो जाएगी आपके। तो स्थलीय समीर है तो आप खुद बता सकते हो कि ये स्थल से आएगी। तो स्थलीय समीर है तो ये है स्थल से समुद्र की ओर, सबसे पहली बात यही क्लियर हो गई, ठीक है। ये स्थलीय समीर है यानी स्थल से आएगी, तो स्थल से आएगी तो समुद्र की ओर जाएगी, ठीक है। स्थल से समुद्र की ओर जाती है, और ये कब चलती है, ये रात्रि में चलती है। फिर वापस यही बात है कि स्थल और समुद्र के गर्म और ठंडा होने की प्रकृति के कारण इसकी दिशा में ये परिवर्तन आता है। तो ये रात्रि में चलती है, स्थल से समुद्र की ओर, ये पूछा जाता है मेन, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सागर समीर, जैसा इसका नाम है तो ये सागर से आएगी, सागर से स्थल की ओर जाएगी, तो समुद्र से स्थल की ओर जाती है, और ये दिन में चलती है। समुद्र से स्थल की ओर जाती है और दिन में चलती है। बस यहां से जो प्रश्न बनते हैं इन 2 चीजों से ही बनते हैं, इसके अलावा आपको स्थलीय समीर और सागर समीर में से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब अपन लेते हैं घाटी समीर। घाटी समीर क्या है साथियों, घाटी और पर्वत 2 अलग अलग विपरीत चीजें हैं। घाटी आपको पता है डीप में होगी, और पर्वत भी आपको पता है। तो घाटी समीर क्या है, घाटी समीर जैसा इसका फिर वापस घाटी समीर है, यानी कि घाटी से आएगी, तो घाटी से आएगी तो पर्वत की ओर जाएगी। तो सबसे पहली बात, घाटी से पर्वत की ओर जाती है, और ये दिन में जाती है, यानी कि घाटी और दिन में बहती है। और एक इसका ये नाम एनाबेटिक, ध्यान में रखें। अब इसकी ये जो है ना साथियों, ये ट्रिक है, इसको कैसे याद रखा जाए, क्योंकि ये जब ये पढ़ते हैं तब तक कोई बात नहीं, लेकिन ये भी पढ़ लेते हैं तब दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद रखने का है एडीजी। मान लो कोई ऑफिसर का ही जैसे रैंक है किसी ऑफिसर की, एडीजी, एडीजी साहब आ गए, एडीजी साहब आ गए, यूं करें। तो ये एडीजी इसका याद रख लो। ए का मतलब है एनाबेटिक, यह आ गया यहां से। डी का मतलब है डे, यानी कि दिन में बहती है, और जी का मतलब है घाटी समीर है। गौरव ज्ञानधारा या गौरव सर नहीं है, यहाँ पे घाटी समीर है, ठीक है ना। तो एनाबेटिक डे यानी दिन में, और जी यानी घाटी समीर है, ठीक है। पर्वतीय समीर,
पर्वतीय समीर के बारे में ऐसा है साथियों, जैसा इसका नाम है पर्वतीय समीर, तो ये पर्वत से घाटी की ओर बहेगी। फिर ये भी फॉर्मूला इसका भी याद रखें आप, ये ट्रिक इसकी KNP, ठीक है। अब ये पर्वत से घाटी की ओर बहती है और ये रात में बहती है, इसे कैटाबैटिक कहा जाता है, ठीक है। कैटाबैटिक और एनाबैटिक याद रखना, ये याद हो गया ADG और KNP, पर कोई समस्या नहीं है। ये कैटाबैटिक देखो, ये नाइट में, और ये पर्वतीय समीर है। अब एक और चीज आपको इसमें याद रखने के लिए मैं बताऊं अगर, तो दिन में रहती है या रात में, कैसे आप अगर फिर भी भूल जाओ, हालांकि ये याद कर लिया ADG KNP, भूलने की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन फिर भी भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे। देखो मैं आपको यदि कह दूं आधी रात को कि वो पहाड़ पे जाना है, पर्वत पे जाना है, आप नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे? शेर चीते भालू वगैरह घूमते हैं, कोई दबोच के ले जाएगा, नहीं जाओगे। लेकिन दिन में बोलूं तो चले जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पर्वतीय समीर है। अब इसमें तो पर्वतीय समीर यानी कि पर्वत से घाटी की और रात में, ठीक है ना, तो रात में बहती है तो पर्वतीय समीर है, रात में बहती है, लेकिन रात में तो नीचे आ रहा है ये, ठीक है ना, रात में नीचे आता, रात में ऊपर जाने कहेंगे तो आप नहीं जाओगे। ऊपर कब जाओगे? दिन में जाओगे। कब जाओगे? दिन में, घाटी से पर्वत की ओर दिन में बोलूंगा तो चले जाओगे, लेकिन रात को आप ऊपर नहीं जाओगे। रात को तो वापस आने का समय हो जाएगा, शाम होते ही आप फटाफट भागने की करोगे, शेर चीते निकल जाएंगे बाहर। तो रात में ये कब? रात में पर्वतीय समीर नीचे की ओर बहती है, यानी कि पर्वतीय समीर जो है यानी नीचे की ओर बहती है, पर्वत से देखो घाटी की ओर बह रही है, तो रात में तो ये क्या होगा, आप नीचे की तरफ आओगे, और दिन में जो है आप ऊपर की तरफ आराम से जा सकते हो। तो ये भी एक तरीका है, हालांकि आपको यहां से याद हो जाएगा, ठीक है ना, ADG और KNP ये याद रख लेना बस। इसमें से सवाल आपके बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। एनाबैटिक डे और घाटी समीर, कैटाबैटिक नाइट और पर्वतीय समीर, ये भी होगी आपकी स्थल से समुद्र की ओर और ये समुद्र से स्थल की ओर और मानसूनी पवनें, ठीक है ना। अब आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी तरफ चलते हैं, और वे है आपकी स्थानीय पवनें। हाथों हाथ याद करवा देता हूं, कोई चिंता ही मत करो, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो एक बार, वीडियो को पॉज करके ले लिया करो ताकि समय अपना व्यर्थ ना हो। अक्सर देखा जाता है कि ये जो है याद नहीं होती है पवनें। देखो दो तरीके हैं, या तो परंपरागत तरीके से याद करनी है। परंपरागत तरीका क्या है? सीधा लिखा हुआ है चिनूक USA रॉकी के पूर्वी ढाल, या तो इसको परंपरागत तरीके से बस ऐसे ही याद करना है सिर्फ, या फिर नवाचार यह है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक भिड़ा दी जाए और उसके बाद याद कर लिया जाए। तो परंपरागत तो सभी कर लेते हैं, आपको पता ही है कि भाई ऐसे पढ़ना है, याद करना है, और अपन जो है दूसरे तरीकों को लेकर आए हैं, तो उसी को समझते हैं कि कैसे इसको आसान किया जाए, कि कभी भूले ही नहीं, ऐसा कर दिया जाए, ठीक है। ये सारे पढ़ाने के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर या इसी वीडियो के अंत में जो है एक मैप पर भी बता दूं, आपको मैप भी साझा कर दूंगा बना हुआ, जिसके अंदर आप उसकी लोकेशन भी इनकी देख लेना वापस, ठीक है। तो चलिए, चिनूक पवन जो है साथियों ये सारे स्थानीय है और सौर मंडल के अंदर इनका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। चिनूक पवन USA और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहती है, ठीक है ना। अब चिनूक जो है ये गर्म प्रकृति की पवन है, हालांकि पवनों में आपको गर्म और ठंडी नहीं पूछी जाती है, वैसे ज्यादातर वो धाराओं में पूछी जाती है गर्म और ठंडी, और यहाँ पर इनका स्थान पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर भी ध्यान रखें ये गर्म प्रकृति की है, क्यों? क्योंकि इसे हिमवंजी हिम बख्शी भी कहते हैं। जब ये बहती है तो यहाँ की जो है बर्फ पिघलने लगती है। अब कैसे याद रखें? हिम बंजी हिम बख्शी से याद है, जब सर्दी पड़ती है तो अपने को सर्दी जुकाम भी हो जाता है, और सर्दी जुकाम होता है तब हम छींके करते हैं, और छींक करने का सबका एक ही तरीका है, अच्छी। कैसे करते हैं? अच्छी। छींक करने का सबका तरीका है अच्छी। तो अ यानी कि अमेरिका और ची यानी कि चिनूक, और चिनूक कहाँ बहती है? अमेरिका में। समस्या खत्म। चलिए, फोन और ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रिया है, हंगरी ऑस्ट्रिया, जब दोनों साथ में थे फिर बाद में अलग हुए, ये वाली बात है। तो ये ऑस्ट्रिया है। आज मेरी इच्छा है कि मैं स्विट्जरलैंड फोन लगाऊं। क्या इच्छा है? अब इसको ऐसे याद रखें, आज स्विट्जरलैंड फोन लगाने की फोन की इच्छा है, ठीक है। इसको आप पूरा लिख देना, आज स्विट्जरलैंड फोन की इच्छा। आज यानी कि आ से ऑस्ट्रिया आ गया, स्वी से स्विट्जरलैंड आ गया, और ये अपने ज से जर्मनी आ गया। ज्यादा प्रभाव जो देखने को मिलता है वह स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। आज इच्छा है कि फोन लगाया जाए, कहाँ? स्विट्जरलैंड, ठीक है। सिमूम जो बहती है सहारा और अरब मरुस्थल के अंदर बहती है, ज्यादातर सहारा में बहती है, ठीक है ना। वहीं पर हरमंटन भी बहती है, और हरमंटन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है।
जो गिनी के तट पर बहती है। डॉक्टर हवा इसलिए कहते हैं साथियों कि वहां का जो माहौल है वो समुद्र के प्रभाव के कारण, मतलब वो जो आप कैसे देखते हो आप बरसात में कैसा माहौल हो जाता है, चिपचिपा सारा, तो ऐसा लगता है जैसे बीमारियां फैलने लगती है। और जब ये हवा बहती है तो वहां की नमी खत्म हो जाती है और मतलब एकदम खुशनुमा माहौल बन जाता है, इसलिए इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। तो हरमंटन, और अब इसको कैसे याद रखा जाए, सिमूम और हरमंटन दोनों देखो सहारा के अंदर, यहीं सहारा में बहती है, इनको याद रखना है। तो इनकी मैं एक ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऊपर से ये मिटा देता हूँ ताकि आपकी समस्या नहीं हो। चलिए इसकी ट्रिक है साथियों, सीमा का सहारा डॉक्टर, दो में यही लगेगा, डॉक्टर हरमट्टन गिनी है। सीमा का सहारा कौन है? डॉक्टर हरमंटन गिनी है। सीमा यानी सिमूम सहारा में बहती है, डॉक्टर हरमंटन जो है वह भी गिनी और सहारा के अंदर बहती है। तो ये अपनी दोनों इसी ट्रिक के अंदर आ गई। सीमा का सहारा डॉक्टर हरमंटन गिनी है। ठीक है, चलिए खमसिन मिस्र का उत्तरी भाग में बैठती है। खमसिन हमारे राजपूती कल्चर में साथियों आपको बताऊं कि ज्यादातर जो अभिवादन शब्द होता है वो खमा गणी किया जाता है। तो खमा गणी किया जाता है या जयश्री कर दिया, कह देना जय माता जी कर दे, ठीक है ना। और जय रघुनाथ जी की तो राजपुरोहिता में क्रिया करे, और अपार करे राजपूता में ज्यादातर खमा गणी, जयश्री या जय माता जी। ठीक है, तो खमा गणी से यहाँ पे अपन को ट्रिक लेनी है। अपने को क्या कहना है? मिस्त्री को खमा गणी, खमा मिस्त्री को खमा गणी की है। ठीक है ना। अब साइरस मिस्त्री समझ लो या कोई भाई अपने काम के लिए आया वो मिस्त्री समझ लो, मिस्त्री ने खमागणी की या मिस्त्री को खमागणी की है। तो खमा से खमसिन और मिस्त्री से मिस्र लेना है अपन को, मिस्र के उत्तरी भाग में बहती है। सिराको इटली में बहती है साथियों, उत्तरी अफ्रीका में बहती है और इटली में बहती है। अब सिराको को कैसे याद रखा जाए कि ये इटली में बहती है? तो एक गीत आपने सुना होगा, यारा सिली सिली बातें न करना, ठीक है ना। तो सिली याद रखें आप, यहां से क्या याद रखें? सिली, यानी कि सी से तो आ जाएगा आपके सिराको, और ली यानी कि सिली इटली का ली है। ठीक है, सिली याद रखें, सिराको इटली याद हो जाएगा। यारा सिली सिली बातें ना करना। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के मरु क्षेत्र में बहती है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, मेरे को बताओ ऑस्ट्रेलिया, यदि मैं सीधा ही पूछ लूं कि ऑस्ट्रेलिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो ज्यादातर तो लोगों के दिमाग में क्रिकेट की टीम आ जाती है या फिर किसी के दिमाग में कंगारू आ जाता है। हालांकि बहुत सारी चीजें और वहां पे, लेकिन दो चीजें ही सबसे ज्यादा आती है ध्यान में। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इसलिए ध्यान में आती है क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा जीते हैं उसने, है ना, और टीम होती भी बढ़िया है, बॉलर बहुत फास्ट बॉल फेंकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसे अच्छी होती है, उनके फील्डर भी अच्छे होते हैं, उनके क्षेत्र रक्षण भी अच्छा होता है। तो वहां की टीम अच्छी है तो वहां के फील्डर भी अच्छे होते हैं। तो फील्डर कहाँ के अच्छे हैं? ऑस्ट्रेलिया के अच्छे हैं। फील्डर कहाँ के अच्छे हैं? ऑस्ट्रेलिया के अच्छे हैं। फील्डर कहाँ के अच्छे हैं? ऑस्ट्रेलिया के अच्छे हैं। याद कैसे हो गई? ऐसे हो गई, ठीक है ना। बर्ग अफ्रीका में बहती है, पश्चिमी अफ्रीका में। कैसे याद रखें? एक मिठाई है, बहुत बढ़िया सबको लगती है, और एक पिक्चर भी बनी थी जिसका नाम था बर्फी। अपन बफरी करते हैं, ठीक है। बफरी इसलिए किया क्योंकि अफ्रीका, बर्फी याद रखना, बफरी अपने आप याद हो जाएगा। बर्ग हवा कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है, बफरी याद रखें। चलिए इधर वाला अपन ने निपटा लिया है, अब इधर चलते हैं। यामो हवा जापान में, देखो ऐसे यामो और ये पामो और ऐसे नाम आते हैं ना, ये या तो चीन में होते हैं या जापान में होते हैं। तो अपने चीन तो है नहीं कहीं, तो अपन को जापान ही याद रखा। ऐसे याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रख लेना, जाया, ठीक है। जापान और यामो। सांता आना, कैसा आना? सांता आना, कैसा आना? कैसा, कैलिफोर्निया में सांता आना। ये देखो कैलिफोर्निया में सांता आना। सांता आना, कैसा आना? शांत आना, एकदम मतलब यूं हबड़ दबड़ कर तो नहीं आवड़ो, शांत आना। कैसा आना? सांता आना, ठीक है ना। सांता आना कैलिफोर्निया के अंदर है, सांता आना बहती है, ठीक है ना। जोंडा जोंडी नहीं, अपन करते हैं जोंडा एंडी, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है साथियों वह ऐसे ही है, देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जोंडा एंडी इतना याद रखें बस। एंडीज पर्वतमाला का है, दक्षिण अमेरिका में है। जोंडा एंडी ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। जोंडा एंडी, ठीक है। एंडीज के मैदानी भाग में बहती है। कायमबेग जो है जावा इंडोनेशिया के अंदर बहती है। कायमबेग कहाँ बहती है? जावा इंडोनेशिया में। इसे कायदे से याद कर लेना, ठीक है ना, बिल्कुल व्यवस्थित। कायदे से कैसे याद रखें कि कायदा नहीं करना अपन को, कायजा, इसको कायदे से याद रख लेना। काया और काय यानी कि कायमबेग, और जा यानी कि जावा, कायदे से याद रख लेना, ठीक है ना। हबूब, अब मैं रोऊं या हंसू, करूं मैं क्या करूं, परीक्षा आ गई ऊपर, अब मैं करूं तो क्या करूं, रोऊं या
हंसूं तो हंसने में ही फायदा है, रोने में तो कोई फायदा है ही नहीं। तो हबूब जो है वह सूडान है, इसको ये कर लो या ये कर लो, ठीक है ना। हबूब कहाँ बहती है? सूडान में बहती है। रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? हबूब कहाँ बहती है? सूडान में बहती है। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर जो है साथियों उत्तरी अमेरिका में बहती है। अमेरिकी रोलर, बस इतना याद रखना, अमेरिकी रोलर, अमेरिकी रोलर। कहाँ का रोलर अच्छा है ऐसे याद रखना है ना, अमेरिकी रोलर, अमेरिकी रोलर। ब्लैक रोलर जो है अमेरिका में बहती है। अमेरिकी रोलर अच्छा है, जो लाकर दे दो नानी को, नानी को, ठीक है ना। नानी कैसे भी, मात्रा मात्रा कोई मतलब नहीं है। नानी, ना यानी कि नॉर्वेस्टर और नी यानी न्यूजीलैंड। नानी, नी यहाँ मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन नी उच्चारण करोगे तो न्यूजीलैंड निकल जाएगा आपके। नानी, अमेरिकी रोलर अच्छा है, लाकर दे दो नानी को, ठीक है। यहाँ कोई समस्या है? कुछ भी समस्या नहीं है। चलिए वापस एक बार बता देता हूँ, फिर 8-10 और है वे भी बताता हूँ आपको। चिनुक, हिम मंजी, हिम बख्शी जिसे कहते हैं। तो फिर ये छीके आती है तो अच्छी, ठीक है ना, अच्छी करते हैं। फोन लगाने की आज इच्छा है, स्विट्जरलैंड फोन लगाया जाए। सिमुम, सीमा का सहारा, डॉक्टर हरमंटन की नी है, ठीक है, ये हो गया। खम्मा करें किसको? मिस्त्री को, खम्मा मिस्त्री। सिरा को, सिली सिली बातें न करना, सिरा को इटली, ठीक है। ब्रिक फिल्डर, फिल्डर कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। बर्ग, बर्फी, पश्चिमी अफ्रीका। यामो, जापान। यामो पामो शब्द एड़ा बटे जाया करे, ठीक है। शांता आना, कैसा आना? शांता आना, हबड़ दबड़ करता नहीं आना, शांता आना, ठीक है। जोंडा एंडी, जोंडा एंडी, एंडीज पर्वतमाला। कायम बेग, कायजा, ठीक है, कायजे से याद कर लेना, कायजा। हबूब, रोऊं या हंसूं, हंसने में ही फायदा है। ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ब्लैक रोलर अच्छा है, अमेरिकी रोलर अच्छा है, जो लाके देदा नानी को। नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। देखो इसमें ऐसा है, स्थानीय भाषा का जितना प्रयोग किया जाता है ना, क्यों पवनी स्थानीय, तो स्थानीय भाषा तो आएगी बीच में, तो स्थानीय भाषाओं का जितना प्रयोग किया जाए उतना पढ़ना आसान हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के आप इच्छुक लग रहे हो मुझे, चलिए ले लीजिए। चलिए ये थोड़ी सी जो बाकी है वे भी कर देते हैं और इस क्लास को यहीं पे अपन अंजाम तक पहुंचा देते हैं। तो मिस्ट्रल, अब मिस्ट्रल जो है फ्रांस और रोन घाटी में बहती है। कैसे याद रखो कि या तो ऐसे याद रखो मिस्टर फ्रांस, क्या याद रखो? मिस्टर फ्रांस, या फिर ऐसे याद रखो एफएम, ठीक है। दोनों में से चीज जो भी अच्छी लगे रख लेना, एफएम या मिस्टर फ्रांस। बोरा इटली के अंदर, बोरा इटली के अंदर। और अपान अटकिया बोर पसंद है, जो बोरली माते लागे नहीं बे बोर पसंद है, यानी बोरली, बोर और ली, यानी ली तो इटली का है। पिछली बार भी अपन पिछले में भी हवा में ऐसे ही देखा है, सिली वाले में, ठीक है ना। और बोरा, बोरा यानी बोर और ली, ऐसे याद रखना, ठीक है, बोरली, ठीक है। बुरु, बुरु, इसको तो बस ये सीधा ही निकल गया मेरे मुंह से, लो बुरु। या फिर ये ऊ की मात्रा पकड़ लेना, रूस के अंदर है, कौन सी? बुरान, रूस के अंदर। बोरा बोरली है, ठीक है ना। ये देखो ये मात्रा और इस मात्रा में अंतर करना है। बुरान, बू यानी रू, ठीक है, रूस के अंदर है। नॉर्दर, ये तो नॉट एप्लीकेबल है अपने लिए, अपन फॉर्म भरते हैं तो ज्यादातर एनए भी तो मिलता है अंदर, नॉट एप्लीकेबल। नॉर्दर यानी अमेरिका के अंदर है, नॉर्दर, एनए नॉट एप्लीकेबल है ये अपने लिए। ब्लिजर्ड, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये साइबेरिया कनाडा वाले ध्रुवीय क्षेत्र है ना, इसमें ये हवा बहती है। तो अगर मैं आपको अपने गर्मी वाले माहौल में मैं आपको कहूं कि आप ब्लेजर पहन के घूमो, आप घूमोगे क्या? नहीं। आप ब्लेजर कहाँ पहन के घूमोगे? ध्रुवीय क्षेत्रों में जाओगे तो बिना कहीं ब्लेजर पहन के घूमोगे। तो ब्लिजर्ड से अपन को याद रखना ब्लेजर, ठीक है ना। क्या याद रखना है? ब्लेजर। और ब्लेजर कब पहनोगे? ध्रुवीय में, यानी ठंड लगेगी तभी तो पहनोगे। तो ब्लेजर जो है वह ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर। ब्लिजर्ड है, ब्लेजर नहीं है, वैसे नाम ब्लिजर्ड है लेकिन अपन ब्लेजर से याद रखेंगे, ठीक है। लेवेंडर, लेवेंडर जो है वो स्पेन के अंदर है, तो इसको ऐसे याद रखें, लेस्पेन, ठीक है, लेवेंडर और स्पेन। ब्राइस, फ्रांस, इसमें से ये यहां से मात्रा पकड़ लेना र की, ठीक है, ये र की मात्रा पकड़ लेना। या फिर याद नहीं हो तो ये बी एफ, ये याद रखना। हालांकि ये बी एफ जी एफ राजू को लफड़ा है नहीं, एक खोटा ही गणा है, बाकी तो भी अपन पढ़े में याद करना पड़े, करो कहीं है। ब्राइस यानी फ्रांस के अंदर है, बीएफ याद रख लेना, बीएफ, ब्राइस फ्रांस के अंदर है, ठीक है। बॉयफ्रेंड का है, फ्रांस के अंदर है। बीएफ का मतलब ज्यादातर ये निकालते हैं अपन, यहाँ पे ब्राइस और फ्रांस से निकालेंगे, ठीक है। पुरगा, और पुरगा रूसी टुंड्रा क्षेत्र है। पुरगा को कैसे याद रखो? बिल्कुल आसान है, पुरगा, पुरुष, पुरुष, देखो पुरुष, ये स मैंने ये पुरुष वाला ही लिखा है लेकिन ये रूस ही है, ठीक है। और पू से पुरगा और रूस, पुरुष जो है इससे याद रखना है अपन को, पुरगा। पेम्पेरो, पेम्पेरो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे यहाँ पे बहती है। कैसे याद रखोगे? कुछ पेपर है जो अर्जेंट भेजने हैं लेकिन आप स्थल से नहीं भेज सकते, तो आपने पहले के जमाने में बाज और चील और उनके गले में डाल के भेजते थे, तो चील से भेज दिए, अर्जेंट पेपर चील से भेज दिए, ठीक है।
अर्जेंट पेपर चील से, अर्जेंट पेपर चील से, अर्जेंट पेम्पेरो, अर्जेंट पेपर थे, ठीक है ना, अर्जेंट पेपर थे, पेम्पेरो पेपर अर्जेंट थे, वो चील से भेज दिए। जुर्रन, यहाँ तो बिल्कुल ही समस्या नहीं है, जुर्रन जुरा कोई दिक्कत नहीं है। पापा गयो मैक्सिको तट, ठीक है, या तो सीधा ही याद हो जाएगा पापा गयो मैक्सिको तट, या पापा गयो मम्मी के पास, ठीक है, पापा मम्मी ऐसे याद रख लो, पापा मम्मी ये याद रह जाएगा। पापा म से मैक्सिको, पापा गयो मम्मी के पास, पापा गयो पापा गयो मम्मी के पास, पापा मम्मी, ठीक है ना, पापा गयो मैक्सिको तट। पोनंत, पोनंत कोर्सिका तट है, कोर्सिका तट यदि आपको पता हो साथियों तो नेपोलियन का जन्म जो है कोर्सिका तट पे हुआ था। फिर बाद में जो है उनको निर्वासित करके जो है वो भेज दिया गया अलग, वो बात अलग है। लेकिन 3 द्वीपों का नेपोलियन की जिंदगी में मुख्य महत्व रहा है, जिसमें से पहला द्वीप है अपने कोर्सिका। तो नेपोलियन का ये पोल ले लेना, नेपोलियन का यानी नेपोलियन का पोनंत से संबंध है और कोर्सिका का भी नेपोलियन से संबंध है, तो पोनंत कोर्सिका तट इसमें ले लेना। गिबली लीबिया, गिबली इसमें तो समस्या नहीं है, देखो ये 2 अक्षर इसमें भी कॉमन मिलेंगे, ये 2 अक्षर इसमें भी कॉमन मिलेंगे, ब और ल, गिबली लीबिया। और शाम, शाम इराक में, शामल वैसे शामल है, अपन कहते हैं शाम। इतनी सारी बेजमारी करती है, ऐसी क्रांतिकारी क्लास हो गई है इतनी सारी चीजें, मतलब नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इतनी सारी चीजें याद रखनी है, मतलब चारों तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है। तो इसका मतलब तो ये, इसके बाद तो शाम इराक में ही बितानी चाहिए, है ना। तो शाम इराक में, शाम इराक में कहाँ बिताए, शाम इराक में। तो शामल इराक, गिबली लीबिया, दोनों अक्षर सेम हो रहे हैं। पोनंत, नेपोलियन से याद रखना कि नेपोलियन का संबंध कोर्सिका तट से था और नेपोलियन के अंदर पो आ रहा है, कोर्सिका तट इससे आ गया। पापा गयो मम्मी के पास, पापा गयो मैक्सिको, जुर्रन जुर्रा, पेपर अर्जेंट थे, भेज दिए चील से, ठीक है। पुरगा पुरुष, बीएफ ब्राइस प्राइस, पुरगा हो गया। चलिए 11th लेस पेन, ब्लेजर कहाँ पहनोगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में पहनोगे। नार्दर नॉट एप्लीकेबल है। बुरान रूस, बोरा बोरली इटली, ठीक है। मिस्टर फ्रांस, एफएम मिस्टर फ्रांस, दैट्स ऑल, हो गया है, क्लियर हो गया। अब कई साथियों के विद्यार्थियों के दिमाग में ये होगा कि अब क्लियर तो हो गया, लेकिन सर अब स्क्रीनशॉट लेने ही नहीं देंगे और सीधा जय हिंद कर देंगे। तो जय हिंद तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट का समय दूंगा। जैसे ही मतलब खाली बोर्ड दिखता है ना, पॉज का बटन दबाया करो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लिया करो आराम से, और इनको नोट जरूर करना, दिमाग में बिठा लेना। ये सिर्फ आपके रीट के अंदर नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड के अंदर काम आएगी, आपके आरएस के अंदर काम आएगी। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो जिसमें विश्व का भूगोल आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ रीट में, बाकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन आईएएस तक भी पढ़ते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कठिन टॉपिक में माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है पवन तंत्र के ये जो 2 पार्ट आप पढ़ लोगे, उसके बाद में आपकी इससे संबंधित कठिनाई का समाधान हो चुका है, ठीक है। अब अगला किसी कठिन टॉपिक को इजी बनाते हुए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लो।